नमस्कार, मैं स्वामी सिद्धार्थ देव पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से आप सबका इंडिया टीवी के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे विद्यार्थियों के लिए योगाभ्यास। योगाभ्यास के अलावा हम देखेंगे कि किन किन उपायों से हम अपने विद्यार्थी जीवन को और स्वर्णिम बना सकते हैं। हमारे इन उपायों में शामिल होंगे कुछ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट्स और कुछ खान पान संबंधित चीज़ें। आइए शुरू करते हैं योगाभ्यास से, क्योंकि विद्यार्थी जीवन किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे अहम पहलू होता है। विद्यार्थी जीवन ही वह जीवन का एक लाइफ का वह हिस्सा होता है जिसमें विद्यार्थी या होने वाला एक व्यक्ति, एक नागरिक अपने भविष्य के लिए एक नींव रखता है, अपने सामर्थ्य का अर्जन करता है, अपनी कुशलताओं को बढ़ाता है और इन्हीं कुशलताओं के बल पर व्यक्ति का पूरे जीवन का रथ चलता है। शुरू करते हैं कुछ फिजिकल एक्टिविटी के साथ, क्योंकि हमारा शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से फिट रहना हमारी डे टू डे लाइफ की सभी एक्टिविटीज़ को प्रभावित करती है। शुरू करते हैं योगिक जॉगिंग से। योगिक जॉगिंग कुछ एक्टिविटीज़ का एक पैकेज है जिसमें हम हमारी बॉडी की लगभग सभी मांसपेशियों को, सभी जॉइंट्स को मोबिलाइज करते हैं और उसके बाद हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा आसनों का एक 12 आसनों का एक पैकेज है, 12 स्टेप्स का एक पैकेज है जिसमें हमारा ब्रेन से लेकर हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर हमारी एक्सक्रेटरी सिस्टम और हमारी यहाँ तक कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, जिसमें कि हमारी स्किन, नेल्स और हेयर्स भी शामिल है, हमारे लगभग पूरे शरीर को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं यह योगाभ्यास। आइए शुरू करते हैं खड़े होकर की जाने वाली कुछ एक्टिविटीज़ के साथ। सहजतापूर्वक आराम से खड़े हो जाएं। सहजता हमारे जीवन में हम हमेशा सहजता ही रखें। चलिए शुरू करते हैं योगिक जॉगिंग की पहली एक्टिविटी। एक जगह आराम से धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लेते और छोड़ते हुए अपने स्थान पर दौड़ेंगे। ये पहली एक्टिविटी है। दूसरी एक्टिविटी के लिए दोनों हाथों को ऊपर की ओर इस प्रकार से लेके आए। हाथों को ऊपर लाते समय ध्यान रखें कि आपकी जो ये बाइसेप्स मसल होगी ये कान से टच होगी। जो एक्सटर्नल ईयर ओसिकल्स है ये कान से टच होंगे। इसके बाद आप अगली एक्टिविटी इस रूप में कर सकते हैं। इसमें आपके जो थाइस की मसल है और जो लेग्स की काफ की मसल्स है वो मसल्स रिलैक्स होती है और साथ में उनका ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है। अगला हम करेंगे अर्ध बैठक। इससे आपके घुटने स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में घुटनों का स्वस्थ रहना बहुत परम आवश्यक होता है। जितने अधिक हमारे घुटने स्वस्थ रहेंगे उतनी अच्छी हमारी मूवमेंट रहेगी। अगला करते हैं हम पैरों को फैला लेंगे इस प्रकार से और आराम से इस प्रकार से बैठेंगे, दोनों हाथ सामने। इससे हमारी जो भी थाइस की सामने, फ्रंट ऑफ थाइस की जो मसल है और बैक ऑफ थाइस की जो मसल है, एंटीरियर कंपार्टमेंट और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, दोनों कंपार्टमेंट की मसल्स मजबूत बनती हैं और इनका ब्लड सर्कुलेशन तो इम्प्रूव होता ही है, साथ ही साथ यह हमारे कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि जितना हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मजबूत रहता है, जितनी हमारी मसल्स फिट रहती हैं, उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अगला हम करेंगे इस प्रकार से, सामने हाथ, श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने। यह एक्टिविटी आपके पूरे लंग्स के एरिया को, पूरे चेस्ट एरिया को
साथ ही साथ जो आपका कार्डियक एक्टिविटीज़ है उनको भी पॉजिटिवली इफेक्ट करता है। लंबी गहरी श्वास भरते हुए करें इसे। इस प्रकार से हमने किया। अगली स्टेप हम देखेंगे त्रिकोणासन, जिसे हम ट्रायंगल पोज भी कहते हैं। इस प्रकार से साइड में अपनी बॉडी को बेंड करेंगे। इस प्रकार से हमने त्रिकोणासन का अभ्यास किया। त्रिकोणासन में साइड में जो भी फैट जमा है वो फैट भी बर्न होकर धीरे धीरे पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा फैट भी शरीर में अगर एक्यूमुलेट होने लगे वह भी आलस्य, लेथार्जीनेस और फैटिग उत्पन्न करता है। धीरे धीरे यह कंडीशन ओबेसिटी की ओर भी व्यक्ति को लेके जा सकती है। विद्यार्थी अगर ओबेस हो जाए तो ओबेसिटी एक ऐसी अवस्था है जो सारी बीमारियों को धीरे धीरे शरीर में आमंत्रण देती है। तो ओबेसिटी से हम बचें, उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है। उसी के रूप में हमने त्रिकोणासन को किया। आगे हम देखेंगे कोणासन, बेंड फॉरवर्ड, और इस प्रकार से क्रॉस वाइज अपने हाथों को अपने पैरों से लगाएंगे, टच करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेते और छोड़ते रहेंगे। एक और बात हम जान लें, जितना अधिक हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में पहुंचेगा उतने ही हम कंसंट्रेट होंगे, उतने ही हम अधिक स्वस्थ होंगे। आगे हम करेंगे पाद हस्तासन। पाद हस्तासन के लिए बैक बेंड करेंगे हल्का सा, लंबी श्वास भरते हुए, और सामने झुककर अपने मस्तक को, फोरहेड को घुटनों से लगाते हुए पंजों की ओर खींचेंगे। इस प्रकार से 5-10 बार पाद हस्तासन करें। अगला हम करेंगे पीटी, जो कि हमारी योगिक जॉगिंग के 12 पोज में 11वीं पोज है। कैसे करेंगे? इस प्रकार से, इसी को थोड़ा तेजी से भी कर सकते हैं। और लास्ट एंड 12th पोज करते हैं योगिक जॉगिंग का। दोनों हाथ साइड में, पैरों में कंधों जितना गैप, थोड़ा सा बेंड करेंगे अपने घुटनों को, और हाथों को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे और बॉडी को राइट साइड ट्विस्ट करेंगे, एक डायनामिकली और रिदमिक पोज में। इस प्रकार से रिलैक्स। इसके बाद ताड़ासन का अभ्यास कर लेंगे और ब्रीथ को नॉर्मल करेंगे। ताड़ासन हाइट को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा एक पोज है। ये स्पाइनल कॉर्ड की जो भी एक्टिविटीज़ होती है, स्पाइनल नर्व्स को स्टिमुलेट करते हैं। यह एक जो ताड़ासन पोज है स्पाइनल नर्व्स को स्टिमुलेट करती है। इसी का एक और वेरिएंट तिर्यक ताड़ासन, पैरों में गैप और साइड में बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। रिलैक्स। इस प्रकार से हमने ताड़ासन का अभ्यास किया। आगे हम देखेंगे सूर्य नमस्कार के अभ्यास। सूर्य नमस्कार, जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रेन से लेकर आपके स्किन तक जो भी सिस्टम से शरीर के सारे, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी शामिल है, एक्सक्रीटरी सिस्टम शामिल है, इंटीग्यूमेंट्री और सारी बॉडी की जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, सबको पॉजिटिवली इफेक्ट करता है, सब पे सकारात्मक प्रभाव डालता है। बॉडी के और नेचर के अकॉर्डिंग, पूरी बॉडी की जो भी एक्टिविटीज़ है सबको नेचर के अकॉर्डिंग बनाता है। शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। सबसे पहली पोज, जॉइन योर हैंड्स, प्रणाम आसन इसे हम कहते हैं। दूसरी पोज है ऊर्ध्व हस्तासन। लंबी श्वास भरते हुए पीछे थोड़ा सा बैक बेंड करेंगे और फिर पाद हस्तासन। अगला दक्षिण अश्व संचालनासन, वाम अश्व संचालनासन, साष्टांग आसन। थोड़ी घुटना और छाती जमीन पर लगेगी। भुजंगासन, पर्वतासन,
आपकी एडी जमीन पर लगेगी, आपकी दृष्टि आपकी नाभि पर रहेगी। वाम अश्व संचालन आसन, फिर से पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन और फिर प्रणामासन। इस प्रकार से हमने किया सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार सिर्फ आपके बॉडी को, आपकी मसल्स को ही हेल्दी नहीं बनाता, अपितु यह आपके ब्रेन को भी शार्प करता है, आपकी याददाश्त इंप्रूव करता है। इसके अलावा ये मसल स्टोन को भी इम्प्रूव करता है, आपके स्किन में निखार लाता है, क्योंकि सूर्य नमस्कार जब आप 50 बार 100 बार करेंगे तो आपके शरीर से पसीना निकलेगा और पसीने के रूप में शरीर के जो भी टॉक्सिन से बाहर निकलेंगे, आपकी स्किन पे चमक आएगी, आपके जो मसल्स हैं वो सुदृढ़ होकर दिखाई देंगे, मांसपेशियां मजबूत दिखाई देंगी। इस प्रकार से हमने सूर्य नमस्कार किया। आगे हम देखेंगे बैठकर किए जाने वाले कुछ योगासन। बैठ जाएं, दोनों पैर सामने फैला लें। इस पोज को हम कहते हैं दंडासन। आगे हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। जैसे हमने सूर्य नमस्कार की तीसरी पोज की पाद हस्तासन, उसी को अगर हमने बैठकर कर दिया, इसी को हम पश्चिमोत्तानासन कह देते हैं। पश्चिमोत्तानासन के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए लंबा गहरा श्वास भरते हुए हल्का सा बैक बेंड करेंगे और फिर फॉरवर्ड बेंड करेंगे। कुछ देर पश्चिमोत्तानासन में रहने के बाद फिर से वापस आ जाएंगे। कम से कम 2 मिनट किसी भी आसन का आप अभ्यास करें तो उस आसन के जो प्रभाव है वह आपको संतुष्टिप्रद मिलने लगते हैं। आगे रिलैक्सेशन के लिए बटरफ्लाई का अभ्यास कर सकते हैं। बटरफ्लाई को तितलिकासन भी कहते हैं। बटरफ्लाई के लिए दोनों पैरों को इस प्रकार से मिला लें और जैसे तितली अपने पंखों को फड़फड़ाती है, ठीक उसी प्रकार से हम अपने पैरों की एक्टिविटीज़ को इसमें मूव करेंगे। और कुछ देर बटरफ्लाई करने के बाद पीठ के बल लेट जाएंगे। अब करेंगे हम हलासन। दोनों पैरों को आराम से उठाकर पीछे लगा दें। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहें। फिर वापस ऐसे हमने हलासन किया। हलासन करने के बाद कुछ देर 2 से 3 लंबे गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। ब्रीथ को नॉर्मल करेंगे। चेहरे पर एक प्रसन्न मुद्रा रहे, क्योंकि हम जितना खुश रहते हैं उतना ही हमारी बॉडी अच्छे से रिएक्ट करने लगती है, उतने ही अच्छे से हमारे जो भी सारे ऑर्गन्स है फंक्शंस करते हैं और उतना ही अच्छे से हमारे रेड ब्लड सेल से उनका निर्माण होता है। उतने ही ज़्यादा हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जैसे कि डोपामिन और एंडोर्फिन और भी अनेकों हार्मोन्स हैं जो हैप्पी हार्मोन्स कहलाते हैं, हमारे बॉडी के स्ट्रेस को रिलीज़ करते हैं। आगे हम करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए इस प्रकार से आराम से पैरों को ऊपर उठा दें और इस पोज में बने रहें। सर्वांगासन भी कम से कम 2 मिनट करने के बाद कुछ देर 2 से 3 लंबे गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। इसके बाद हम करेंगे शीर्षासन। शीर्षासन के लिए बाएं करवट लेते हुए दोनों हाथों को अंगुलियों को इंटरलॉक करेंगे, ज़मीन पर जमाएंगे। ध्यान रहे आपकी जो लास्ट फिंगर रहेगी ये इस प्रकार से रहे, दोनों का एक बेस बनेगा, उसको ज़मीन पर रखेंगे। सिर को हाथ के सहारे से लगाएंगे और धीरे धीरे पहले कमर को सीधा करेंगे, पैरों को सीधा करेंगे, उसके बाद कमर को ऊपर उठाएंगे और फिर कमर ऊपर उठाने के बाद पैरों को भी ऊपर उठा देंगे। इस प्रकार से हमने शीर्षासन का अभ्यास किया। शीर्षासन के अभ्यास से कोई भी योगिक एक्टिविटी
आपके शारीरिक स्तर पर, आपके मानसिक स्तर पर, आपके बौद्धिक स्तर पर और यहाँ तक कि आपके आध्यात्मिक विकास को भी केंद्रित करती है। लेकिन जो भी यौगिक आसन होते हैं, यौगिक क्रियाकलाप होते हैं, उनका मेन डायरेक्ट इफेक्ट हमारे शरीर के किस भाग पर हो रहा है, उसको हम फोकस रखकर बात करते हैं। शीर्षासन आपके ब्रेन की एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, याददाश्त बढ़ाता है, आँखों को तेज करता है और ब्रेन को ऑक्सीजन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए ब्रेन की ऑक्सीजन की मात्रा को भी इम्प्रूव करता है। इसलिए शीर्षासन का अभ्यास विद्यार्थी के लिए बहुत अधिक लाभप्रद होता है। इसके अलावा शीर्षासन का अभ्यास जिनके बाल सफ़ेद हो गए हों उनके लिए भी बहुत अच्छा है। बालों को काला करता है, स्ट्रेस एंग्जाइटी को दूर करता है, व्यक्ति को तनाव रहित करता है। आइए अब आगे हम करते हैं कुछ प्राणायामों के अभ्यास। प्राणायाम हमारे मन की चंचलता को नष्ट करते हैं और जितनी हमारी मन की चंचलता नष्ट होती है उतनी ही हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। और एक कंसंट्रेशन विद्यार्थी के लिए तो आवश्यक है ही, अपितु सभी व्यक्तियों के लिए, सभी जनों के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि जितने हम एकाग्र होंगे हमारे कार्य के प्रति उतनी ही कुशलतापूर्वक हमारा कार्य सक्सेस होगा। आइए पहला हम प्राणायाम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास को बाहर निकाल देंगे। इसे आप तेज गति से भी कर सकते हैं। इस प्रकार आप तेजी से भस्त्रिका प्राणायाम सिर्फ 2 मिनट करेंगे, उसी के बाद आपको खुद फील होने लगेगा कि आपका मन एकाग्र हो रहा है। मन एकाग्र करने के अलावा भस्त्रिका प्राणायाम आपकी लंग्स कैपेसिटी को भी बढ़ाता है, आपके कार्डियक की जो रिदम्स होती है, कार्डियक की जो एक्टिविटीज़ होती है, उनको भी एक रिदम में करता है। आगे हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। ध्यान मुद्रा या फिर इसे ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं, इसे बना लें। ज्ञान मुद्रा या फिर ध्यान मुद्रा हमारे ध्यान को बढ़ाता है, जैसा कि नाम से ही आप जान सकते हैं, और हमारे कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है, हमारी एकाग्रता बढ़ाता है। इसलिए ज्ञान मुद्रा के साथ आप मुख को बंद रखकर नाक से झटके से श्वास बाहर निकालेंगे। 1 सेकंड में एक बार कपालभाति के स्ट्रोक्स को लगाएंगे। इस प्रकार से कपालभाति का प्राणायाम का अभ्यास 5-10 मिनट से लेकर 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी आप कर सकते हैं उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा हम आगे करेंगे बाह्य प्राणायाम का अभ्यास। बाह्य प्राणायाम के लिए हम लंबी गहरी श्वास भरेंगे, उस श्वास को बाहर निकाल देंगे। पूरी श्वास बाहर निकालने के बाद हम अपने एनस को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अपनी नाभि को अंदर की ओर खींचेंगे, पेट को अंदर की ओर खींचेंगे और हमारी ठोड़ी को क्लेविकुलर जो नोच होती है यहाँ पर लगा देंगे और इसी स्थिति में श्वास को होल्ड करके रखेंगे। एक बार देख लेंगे। कुछ देर श्वास को होल्ड करने के बाद श्वास, नॉर्मल श्वास आप ले लेंगे। इस प्रकार से 3 बार से लेकर 11 बार, 21 बार, 51 बार आप बाह्य प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। आगे हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। 5 मिनट लंबी गहरी श्वासों के साथ अगर आप अनुलोम विलोम करें तो आप खुद फील कर सकते हैं कि आपका मन शांत हो रहा है। विद्यार्थी के मन का शांत रहना बहुत परम आवश्यक होता है, क्योंकि जितना अधिक मन शांत रहेगा उतना ही फोकस विद्यार्थी अपने विद्यार्जन के प्रति रहेगा, अपनी कुशलताओं के अर्जन के प्रति रहेगा। आगे हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास आपके ब्रेन को फोकस करता है, आपकी एकाग्रता बढ़ाता है, मन को शांत करता है। और मन का शांत रहना विद्यार्थी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जितना अधिक मन शांत रहेगा उतना ही फोकस विद्यार्थी अपने विद्यार्जन के प्रति रहेगा, अपनी कुशलताओं के विकास के प्रति रहेगा। आइए हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। विष्णु मुद्रा बना लें, पहली 2 उंगलियों को मोड़ लें, अंगूठा सीधा, अंतिम 2 उंगलियां बिल्कुल सीधी। अब अपने एक हाथ को घुटनों पर रखेंगे और दूसरे हाथ से हम प्रैक्टिस करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का। दूसरे हाथ से
राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से डीप इनहेल करेंगे। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करेंगे, राइट नोस्ट्रिल से श्वास छोड़ देंगे। राइट नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ देंगे। फिर से लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे, राइट नोस्ट्रिल से श्वास को छोड़ देंगे। एक बार फिर से राइट से श्वास लेंगे और लेफ्ट से बाहर। इसी एक्टिविटी को करते रहेंगे। इसी को हम कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। इस प्रकार से 5 मिनट 10 मिनट से लेकर 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे तक आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। आपके ब्रेन की एक्टिविटीज़ को नॉर्मल करता है। नॉर्मल करने के साथ साथ ब्रेन की शार्पनेस को बढ़ाता है। कभी किसी को कुछ तनाव फील हो रहा हो, कुछ एंग्जाइटी, कुछ डिप्रेशन फील हो रहा हो, कुछ देर अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें और कुछ ही मिनटों के अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से आप अपने मस्तिष्क को हल्का पाएंगे। आगे हम करेंगे भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास। आइए, पहली उंगली माथे पर, शेष 3 अंगुलियां आंखों और गाल पर, कान अंगूठे से बंद, लंबा गहरा श्वास और मुख बंद रखकर नाक से ओंकार का नाद। उद्गीत प्राणायाम। भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम के बाद कुछ देर के लिए मेडिटेशन का भी अभ्यास अवश्य करें। मेडिटेशन के अभ्यास से हमारा अपने मन पर नियंत्रण, हमारे विचारों पर, हमारे मस्तिष्क पर और फिर धीरे धीरे हमारे संपूर्ण अस्तित्व पर, हमारे संपूर्ण शरीर पर हमारा नियंत्रण होने लगता है। शुरुआत कर सकते हैं हम श्वासों पर फोकस के साथ। मेडिटेशन एक बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत बृहद विषय है और इस बृहद विषय की हम शुरुआत करते हैं हमारे श्वासों पर मेडिटेशन के साथ। किस प्रकार से हम श्वास ले रहे हैं, किस प्रकार से छोड़ रहे हैं, इसे बस ऑब्जर्व करते रहें और यहीं से हमारा मेडिटेशन शुरू होता है। कुछ देर अपनी श्वासों पर मेडिटेट करने के बाद हाथों को आराम से रब करें, आँखों पर लगाएं सहजता के साथ, पूरे गाल की हल्की सी मसाज करें, कानों पर लगाएं और एक मुख पर हल्की सी मुस्कान रखते हुए आँखों को धीरे धीरे खोलें। योग हमारे हैप्पी हार्मोन्स को बढ़ा देता है, इसलिए हमारी दिनचर्या में हम योग को अवश्य शामिल करें। वैसे तो योग सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है, सभी लोगों के लिए आवश्यक है, चाहे वह बालक हो, शिशु हो या फिर प्रौढ़ हो या वृद्ध हो, रोगी हो या फिर निरोगी हो, सभी के लिए योग परम आवश्यक है। इस कक्षा में हमने विद्यार्थियों के विषय में जाना, इसलिए विद्यार्थियों के लिए योग किस प्रकार से आवश्यक है उस विषय पर हम बात करेंगे। क्योंकि एक विद्यार्थी की एक ही ड्यूटी होती है, विद्यार्जन करना, अपने अध्ययन को निरंतर बनाए रखना, सतत बनाए रखना, जिससे कि उसके मस्तिष्क का विकास हो और उसकी कुशलताओं का विकास हो। क्योंकि विद्यार्जन करना यही एकमात्र ऐसा उपाय है जो हमारे कुशलताओं को और हमारे बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक होता है। तो हमारे बुद्धि के विकास के लिए हमारे शरीर का स्वस्थ रहना, हमारे बुद्धि का, मन का शांत रहना, हमारे मन का एकाग्र होना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और हमारे मन को एकाग्र बनाती है योग, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है योग, हमारे पूरे शरीर को
एनर्जाइज करने का काम करता है योग। इसके अलावा अगर आगे हम कुछ देखते हैं कुछ लाइफ स्टाइल्स के बारे में जिसे व्यक्ति अपनी दिनचर्या में, एक विद्यार्थी अपनी दिनचर्या में शामिल करे तो वह अपने विद्यार्जन पर अच्छे से फोकस करता है। शुरुआत करते हैं जागने से। ब्रह्म मुहूर्त में जागना हमारे मस्तिष्क की क्रियाओं को और अधिक सुचारू ढंग से चलाता है। जागते ही जल अवश्य पीना, जिसे हम कहते हैं उषापान, जो कि हमारे शरीर के लिए तो आवश्यक है ही, हमारे डाइजेशन के लिए तो आवश्यक है ही, हमारे मस्तिष्क के लिए भी परम आवश्यक है। फिर नित्य कर्म से निवृत्त होकर योग का अभ्यास प्रतिदिन अवश्य करना। इस क्लास में हमने देखा कि विद्यार्थी के लिए मिनिमम किन किन आसनों को हम कर सकते हैं, किन किन प्राणायाम को, किन किन योगिक एक्टिविटीज़ को हम कर सकते हैं। इस प्रकार से अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करें और अपने विद्यार्थी जीवन को सफल बनाएं। इसी भाव के साथ हम अपनी कक्षा को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।